भारतीय जनता झूठ पार्टी ये हमारा जो कह रही कि जनगणना कराएंगे, ये कॉपी कर रही है, झूठ है। किसका कॉपी कर रही है? ये हमारा कॉपी करे, विपक्ष का कॉपी। बिहार का? हाँ, बिहार का नीतीश कुमार जो है पलटू चाचा सरकार में थे, तो इन लोगों ने गठित करके जनगणना की बात किया और कराया भी। जब इन लोगों ने देखा, रोक भी लगा। हमने तो बौद्ध लिखवाया। हमने जब बौद्ध लिखा, किसी ने क्रिश्चियन लिखा, किसी ने मुस्लिम लिखा, ये हिंदू तो कोई लिख ही नहीं रहा था। इनको कहा कि भाई जल्दी बंद करो, नहीं तो सारा देश में बहुत जो धंधा बना कर रखा है ये बंद हो जाएगा। ये लोगों ने जितना है। ये बार मैं अमृतेश कुमार और हमारे साथ अभी मौजूद हैं सुशील बौद्ध जी। बात करेंगे जिस तरीके से कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला आया है कि अब भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार पूरे देश में जातीय जनगणना कराएगी। आखिर ये क्यों जाति को लेकर उनका इतना प्रति लगाव आ गया या अट्रैक्शन हो गए, जो कि अन्य और राज्यों का नेता प्रतिपक्ष या नेता मंत्री इसको पूरे जोर से लगे थे कि पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, जाति जनगणना होने से पूरे समाज में एक द्वेष पैदा होगा। लेकिन अब मोदी सरकार उसी जाति जनगणना को पूरे देश में कराएगी। सुशील सर से हम बात करेंगे कि क्या माहौल है। सर नमस्कार हमारे चैनल में। जी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न जो है ये गूंज उठा है ये देश में भारतीय झूठ जनता पार्टी जो है कॉपी करने में बहुत आगे है, समझ रहे हैं ना आप। ये देश विपक्ष के जो नेताओं है उन नेताओं ने लगातार मांग करते रहा कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, मगर इन लोगों ने कहा कि जाति जनगणना होगा तो देश में जातिगत भेदभाव होगा। इस तरह की ढोंग करने वाले लोग जिस तरह से लखनऊ से लेकर के और बिहार पटना से लेकर के जो डिसाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश से लेकर के पटना तक के सीमित होता है कि जब ये अभी जो कार्यक्रम हुई है, उदय नारायण चौधरी पूर्व स्पीकर जो है कैबिनेट मंत्री भी रहे हो, उन्होंने जो बिहार का विधानसभा का अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जो पासी कार्यक्रम करवाए, पासी महासभा जो सम्मेलन हुआ, उसमें तेजस्वी यादव विपक्ष का जो नेता है, उन्होंने ताड़ी का जो लबनी है उन्होंने जब उठा करके जब देश में घूमने चालू कर दिए वो मंच पर, तो देश में भौकाल आ गई। ये देश में ऐसा भौचाल आया कि जो विपक्ष वाले जो पक्ष वाले जो लोग हैं, ये सारे लोगों के अंदर खलबली मच गई कि जब देखा कि गोंड सम्मेलन बलिया में हुआ, गोंडों ने बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर अपना मांग किया, जब ये विभिन्न जातियाँ जो है अपनी अपनी अधिकारों के मांग करने लगा, तब इनकी जो बौसीर हुई है वो दर्द उठ बैठी भारतीय जनता झूठ पार्टी का। इन लोगों ने जिस तरह से आज जनगणना की बात करते हैं, ये ढोंगी लोग जो है ये ढोंग करने अच्छे जानते हैं, ये मार्केटिंग करने बहुत बढ़िया जानते हैं। इनके पास सेल्समैन है, जो सेल्समैन है आपको बताना चाहते हैं कि जो देश में हमारे प्रधानमंत्री है वो देश का कहते हैं कि बनिया है, यानी बनिया यानी तेली है। यही स्वर्णो समाज के लोग जो है ब्राह्मण अपर कास्ट के लोग कहा करते थे कि तेली के मुंह देखला पर जतरा खराब हो जाएगा। वो आदमी देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, जो आदमी जिस तरह से आज ढोंग कर रहे हैं, यही लोग जो है दो सिस्टम बना करके ये लोग देश में। यहाँ पर ढोंग की कहाँ बात आ रही है? आपको खुश होना चाहिए, अब तो पूरे देश में जाति जनगणना हो रहा है, अब आपको हक अधिकार की भी कहीं ना कहीं बात होगी। नहीं, ये लोग ढोंग, देखिए ये लोग मुद्दा भटका रहा है। जो हमला हुआ है, जो हमला और जब हमला होता है इस देश में, तब तक जब ये हमला कराता है। कश्मीर में आतंकवादी, हाँ कश्मीर में कई बार हो चुका है। जितना यहाँ जितने स्थल है भारत का, हमारे ही स्थल को उन लोगों ने हिंदू स्थल बना करके अब पूरा कहता है कि हिंदू का स्थल है। जिस तरह से ये लोग ढोंग करने जानते हैं, बौद्ध स्थल को बना करके इन लोगों ने हमारे बौद्ध स्थल को ख़त्म करके अपनी विरासत को हमारा ख़त्म करके अपना स्थापना कर लिया। क्यों? इनके पास रोड है, कॉलेज है, ये लोग शिक्षित बने, इन लोगों ने संगठित हुआ, इनके अंदर मजबूती आई, इसलिए आज जा कर के केंद्र में
गुप्ता जो जाति तेली हैं उनको जो है प्रधानमंत्री बनाया। आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे जाति वर्ण व्यवस्था में जिस तरह से इन लोगों ने जाति जनगणना करने की बात कह रहे हैं, वो जाति जनगणना इसलिए हमारे लोग विपक्ष के मांग कर रहे थे कि कम से कम हम जाने तो हमारे लोग है कहाँ, कितना है, कितना जनसंख्या कितना है। और ये 3.25% लोग जो है हमारे ऊपर राज कर रहा है। जो कलम है आपके पॉकेट में श्रीमान, ये कलम का वो लोग क्या है कि ढक्कन है, हम पेन है। पेन को हमारे अंदर, पेन जो पावर है, पेन अंदर है और ढक्कन काम कर रहा है। ये देश में ढक्कन काम कर रहा है, पेन से पावर चलता है, पेन को अंदर दबाने के काम किया है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जातीय जनगणना क्या विरोध में है या समर्थन में है? ये भारतीय जनता झूठ पार्टी, ये हमारा जो कह रही कि जनगणना कराएंगे, ये कॉपी कर रही है, झूठ है। किसका कॉपी कर रही है? ये हमारा कॉपी करे, विपक्ष का कॉपी। बिहार का? हाँ, बिहार का नीतीश कुमार जो है पलटू चाचा सरकार में थे, तो इन लोगों ने गठित करके जनगणना की बात किया और कराया भी। जब इन लोगों ने देखा, रोक भी लगा। हमने तो बौद्ध लिखवाया। हमने जब बौद्ध लिखा, किसी ने क्रिश्चियन लिखा, किसी ने मुस्लिम लिखा, ये हिंदू तो कोई लिख ही नहीं रहा था। इनको कहा कि भाई जल्दी बंद करो, नहीं तो सारा देश में बहुत जो धंधा बना कर रखा है ये बंद हो जाएगा। ये लोगों ने जितना है, ये बात नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि समाज में द्वेष पैदा होगा। नहीं, वो तो कहने वाला कहता ही है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जिसकी जितना जनसंख्या होगा वो लोग छोटे जात को दबाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और अत्याचार बढ़ेगा। नहीं, संभव नहीं। इसलिए होना चाहिए, इसलिए होने के लिए मांग किया जा रहा था कि भाई हम कितना है और जितना है उतना हमारा आरक्षण चाहिए। 3.25% लोग 10% हुआ, 10 आरक्षण चाहिए और हिस्सेदारी चाहिए। भागीदारी पर मेन तो मामला है भागीदारी का, कि जितना हम है संख्या हमारी, जितना संख्या हमारी उतना भागीदारी। तो अगर हम 85% है, हम 90% तो हमारा भागीदारी मिलनी चाहिए। इन लोगों ने क्या करता है कि जिस तरह से स्थल बना करके अंदर जो है मंदिर के अंदर ब्राह्मण लूटता है, पंडित पुजारी लूटता है, अब बाहर बनिया लूटता है। मंदिर के अंदर पुजारी लूटता है, अब बाहर बनिया लूटता है। इस तरह से इन लोगों ने ढोंग करके देश को जो है मानसिक गुलाम बना करके हमारा आरक्षण जो है खत्म करना, संविधान खत्म करना, हमारा अधिकार जितना है वो खत्म करना, ये लोग यही इसी के लिए जाति जनगणना रोक दिया कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये लोग इतना आदमी है, सब तो हो रहा है, अब तो आप खुश होना चाहिए। नहीं, वो कराएगा नहीं, वो खाली मुद्दा भटका रहा है। ये मुद्दा जो अभी चल रहा है वो देखिए, अभी ये जो है बीच में इन लोगों ने ये मुद्दा लाया जनगणना का, बीच में जैसा वहाँ पर हमला हुआ, यही बिहार में आकर के नीतीश कुमार पलटू चाचा के साथ में मोदी काका ये आकर के फोटो और सेल्फी खिंचवा रहे थे, रील बनवा रहे थे, दांत चिया रहे थे। उधर लोग बीबी जो है उसका राण बन गई थी, उसका जो है विधवा, जो इनके जाति जो व्यवस्था है उसमें विधवा, वो आदमी रो रही है। कार्टून बना करके इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया, बीजेपी वाले लोगों ने। आप समझ रहे हैं जी देश में क्या है, ये लोगों ने मानसिक गुलाम बनाने की पूरी षड्यंत्र है। और आरक्षण देखिए हमारा जो है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर ये डाला है लोग, आप देखिए सीमा हैदर के इन लोगों ने बीच में ला दिया। सीमा हैदर तो उस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग जाति जनगणना को लेकर बात करेंगे। और जाति जनगणना पूरे देश में होती है तो क्या जाति के आधार पर आरक्षण की दायरा बढ़ेगा, या और जो सांसद और विधायक की सुरक्षित सीटें होती है उस पे भी इन लोग जनसंख्या बढ़ाएंगे। जाति के आधार पर उनकी हिस्सेदारी की भी बात करेंगे। भाजपा सरकार की सिर्फ जाति जनगणना करा के छोड़ देंगे। जाति जनगणना कराएंगे तो पहले एफिडेविट देंगे, सुप्रीम कोर्ट को पहले अनुमति लेना होगा सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें साक्ष्य दे करके कराना होगा, क्योंकि इन लोगों पर भरोसा नहीं है। क्योंकि कंगना रनौत जो है डांसर एक है, वो कही का कि 2014 में हमको आज़ादी मिली है, 2014 में आज़ाद हुए। ये लोग ढोंग हैं, इन पर विश्वास नहीं है हमको। ये लोग जो बैनर छपवा कर वायरल कर रहा है लोग जातीय जनगणना होना चाहिए, इनको डर हो गया है कि ये लोग जग गया है। बाबा साहेब ने संविधान दे चुके हैं, हमें जो है अधिकार दिए हैं, इसलिए हम लोग अपनी आवाज़
आवाज़ को बुलंदी से रख रहे हैं, इसलिए लोगों को डर हो गया है, भय हो गया है, इसलिए लोग ढोंगी आदमी कह रहा है कि जाति जनगणना भारतीय जनता झूठ पार्टी करवा रही। भारतीय जनता झूठ पार्टी नहीं, विपक्ष का देन है कि ये लोग जो है आज हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं। जब जब विपक्ष जो है इन पर हमला करती है तब तक इन लोगों ने हमारा अधिकार को जो है कहते हैं कि हम देंगे, हम देने के लिए तैयारी है। इस तरह की देखिए बहुत सारे ये ढोंग हैं। अगर इनको अगर जातीय जनगणना होनी चाहिए और करते हैं तो ये बधाई के पात्र होंगे कि ये हमें एफिडेविट के साथ में सुप्रीम कोर्ट इन्हें आदेश दे कि इस प्रकार से होनी चाहिए, कोई दबाव में नहीं जातीय जनगणना कराए। ये नहीं कि गाँव-गाँव में घुस-घुस के लोगों ने कहा कि क्या नाम है आपका, तो सुशील कुमार तो हिंदू, क्या नाम है तो अजीत कुमार तो हिंदू। पहले जाति भी पूछिए, उसका धर्म पूछिए, धर्म जाति पूछ करके उनका काम जातीय जनगणना होना चाहिए। इस जातीय जनगणना में भाई बहुत गड़बड़ किया इन लोगों ने। हमने बहुत कहा, इन लोगों ने ऑटोमेटिक जा करके जितने चमार बस्तियां है सारे में हिंदू डाल दिया। अच्छा ठीक है सर, इसमें जो जाति जनगणना हो रहा है पूरे देश में, इससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है? फायदा ये है कि हमारा जितना भागीदारी रहेगा उतना हिस्सेदारी रहेगी, और हिस्सेदारी मिलेगा तो आज हम जज कलेक्टर जो बन रहे हैं, हम प्रधानमंत्री बनने का सपना होगी, प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश को कंट्रोल करेंगे, ये देश को जो है किस तरह से चलाना चाहिए, ये सम्राट कैसे चलाया करते थे जो हमारा महाराजा सम्राट अशोक रहे, इस तरह से हम लोग ये देश को चलाएंगे। ये लोग देश को नहीं चलाएंगे, ये लोग बिजनेसमैन हैं, ये लोग जो है सारे कंपनी को निजीकरण कर दिया, सारे संस्थाएं को निजीकरण कर दिया। भाई आज रोजगार की बात करो तो लाठी की बात करते हैं, रोजगार की बात करो तो ये लोग जो है 15 लाख की बात करते हैं। 15 लाख आज तक नहीं आया, न नीरव मोदी आया, न विजय माल्या आया, नहीं दाऊद आया, ये लोग सिर्फ सपनाएं दिया है। 2014 क्या होगा इससे? नुकसान ये होगा, ये जो लोगों ने करवा रहे उन्हीं का नुकसान होगा। जो 3.25% 10% आरक्षण लेकर बैठा है और हम 90% लोग 95-93% हमारा आरक्षण जो है नहीं है। आरक्षण मिलेगी, हमारी संख्या है, संख्या के आधार पर हमारी भागीदारी होगी और हम उनसे बड़े और आगे बनेंगे, आगे निकलेंगे। अगर देखिए हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमें नहीं लगता है कि ये लोग जनगणना कराएंगे। अगर जातीय जनगणना हो जाएगी ना तो देश में इनका जो धंधा चल रही है, इनकी दुकानें चल रही है, सारे दुकान इनकी बंद हो जाएगी। चलिए धन्यवाद सर। जिस तरीके से सुशील बौद्ध जी अपना प्रतिक्रिया दी है, आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या सोच रहे हैं, अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।